लगन और मेहनत से कोई भी प्रयास किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। यह कर दिखाया है झांसी में कुछ साल पहले सिपाही के पद पर रहे श्याम सुंदर सिंह यादव के बेटे गौरव यादव ने, जिन्होंने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अच्छी रैंक प्राप्त करके अपने परिवार और झांसी का नाम रोशन कर दिया है। झांसी के कई थानों में सिपाही के पद पर तैनात रहे और अब प्रमोशन के बाद आगरा में तैनात उप निरीक्षक श्याम सुंदर सिंह यादव के बेटे गौरव यादव ने कड़ी मेहनत और लगन के बल पर यूपीएससी की परीक्षा में 503वीं रैंक प्राप्त कर सफलता हासिल की है। मूल रूप से औरैया जिले के रहने वाले श्याम सुंदर सिंह यादव पूर्व में झांसी के सीपरी थाना सहित कई थानों में मुंशी और दीवान के पद पर रहे हैं और वर्तमान में आगरा में तैनात हैं। लोक सेवा आयोग की परीक्षा के परिणाम में गौरव यादव का नाम आते ही उनके मित्रों और परिवारजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। चयनित हुए गौरव यादव ने अपनी माध्यमिक शिक्षा झांसी के आर्मी स्कूल से ग्रहण की है। आगे की जानकारी के लिए खरीबात न्यूज ने खुद गौरव यादव से संपर्क किया, तो आप भी सुनिए कैसी रही गौरव की ये जर्नी। नमस्कार गौरव, बहुत बहुत स्वागत है खरीबात न्यूज में और बहुत बहुत बधाई है हो आपको यूपीएससी क्लियर करने के लिए। थैंक यू मैम। जी, कौन सी रैंक आपने हासिल करी है? मैम 503। 503 रैंक, अच्छा जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं मूलतः, ये बताइए हमारी दर्शकों को। मैम मैं झांसी का ही निवासी हूँ, मेरा जन्म भी झांसी का ही है। पढ़ाई लिखाई भी आपकी पूरी झांसी में हुई? स्कूलिंग मैम झांसी से हुई, आर्मी पब्लिक स्कूल से मैंने 12th करी, फिर मेरी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक ऑनर्स से मैंने वहाँ बीए किया जी। उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी मैम। अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था मेरा, वही ग्रेजुएशन सब्जेक्ट थी। तो गौरव कैसे सोचा फिर कि यूपीएससी करना है? मैम मेजर मोटिवेशन तो एज अ करियर जो अपॉर्चुनिटीज ये प्रोवाइड करता है, डाइवर्सिटी, वो था। और दूसरा क्योंकि मेरे पापा पुलिस में हैं तो वो भी एक इनहेरेंट मोटिवेशन वो भी था। मतलब क्या बचपन से ही सोचा था कि यूपीएससी करना है, या फिर मतलब बड़े होते होते जैसे अपन देखते हैं हमारे आसपास का माहौल तो लगता है कि हाँ आप कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ था? मैम मेजरली तो कॉलेज में जब कुछ आईएएस वगैरह टॉपर्स आए जी। तो उनकी जर्नी सुनी, उनसे कुछ सवाल पूछे, उनसे सीखा, फिर ये समझ में आया ये एक अच्छा करियर है। तो मेजरली कॉलेज में मैंने ये डिसाइड किया कि कॉलेज के बाद इस तरफ प्रिपेयर करेंगे, करना है। जी। अच्छा, तो फिर कितना टाइम आपको तैयारी में लगा? क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? मैम मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट इंटरव्यू पहले में मेरा मेंस लिखा था मैंने, दूसरे में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था सीसैट की वजह से, वहाँ मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो क्या फर्स्ट आपने इंटरव्यू। आपने आपने ये पूरी जो है तैयारी करी है, आपने किसी कोचिंग की मदद ली या आपने पर्सनली करी, या मतलब घर पे बैठकर करा सब कुछ? मैम ज्यादातर तो मेरी पर्सनल तैयारी थी, कोचिंग की मैंने मदद ली टेस्ट सीरीज की जब बात आती है, चाहे वो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, मेंस की स्पेशली प्रैक्टिस, क्योंकि आंसर राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। तो डिफरेंट स्टेजेस पे टेस्ट सीरीज मैंने कोचिंग से ली है, गाइडेंस। तो ये जो आपका प्रिपरेशन का पूरा टाइम था, क्या प्रिपरेशन के पूरे टाइम भी आप दिल्ली में ही थे या फिर आप वापस झांसी आ गए थे? मैम मैं कोविड के बाद झांसी आ गया था। कोविड में मैं अपना वहाँ प्रिपेयर कर रहा था कॉलेज के बाद, लेकिन कोविड के बाद झांसी आ गया था। फिर जब टेस्ट सीरीज करने का समय आया उस समय मैं दिल्ली गया था अभी मेंस के लिए, जी। फिर मैं झांसी आ गया था, तो मेजरली झांसी में ही रहा हूँ मैम। तो क्या कह सकते हैं गौरव, कितना मुश्किल था ये सफर आपके लिए? मैम मुश्किल तो था, लेकिन काफी सारी चीजें सफर ने सिखाई भी हैं। जी। किसी भी स्टेज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मेरा पहली बार में प्रीलिम्स हुआ तो मैंने सीसैट पे उतना ध्यान नहीं दिया कि प्रीलिम्स मेरा निकल ही गया था, मैं मेंस पे फोकस कर रहा था। लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में मेरा सीसैट भी नहीं निकला, जो कि बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। तो इस जर्नी ने सिखाया कि हर एक स्टेज को आपको इक्वली इम्पोर्टेंस देना है, और कंसिस्टेंसी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था। भले हर दिन 6 घंटे पढ़ो, लेकिन हर दिन पढ़ो। तो और भी अपने अंदर मैंने काफी बदलाव देखे हैं, स्पेशली जब मैंने इंटरव्यू के लिए थोड़ा चीजों को और प्रिपेयर किया, अपने डैब वगैरह को देखा। जी। अच्छा, तो फिर वैसे अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आपके पापा पुलिस में हैं, आपकी मम्मी भी जी। कहीं पर कुछ काम करती नहीं है है या मैम, वो मम्मी होम मेकर है मेरी। होम मेकर है? अच्छा, जी। तो आपको घर से हमेशा अच्छा सपोर्ट मिला, सब कुछ मिला, या फिर कोई दिक्कत आई? मैम घर का सपोर्ट मैं टॉप पे रखूंगा, क्योंकि वो नहीं होता तो शायद मैं थोड़ा सा किसी और बारे में सोचता। जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में सीसैट नहीं हुआ तो वो बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग मोमेंट था, लेकिन तब घर का रोल स्पेशली बहुत ही क्रूशल था।
उन्होंने हम्म पूछा कि क्यों नहीं हुआ, और जब हम्म। बताया कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगले उसमें करो। जी। तो वो जो सेकंड ऑप्शन वाली बात होती है, हम्म। तो मेरे लिए घर का सपोर्ट बहुत क्रूशियल था कि मुझे सेकंड ऑप्शन के लिए सोचना नहीं पड़ा। बिल्कुल। जी मैम। बाकी भी जो आज के बच्चे हैं, अगर हम उनकी बात करें, यूथ जो है वो ट्राई करता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं होता है तो काफी लोग हार मान जाते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं होता है उनका, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैम पहली बात तो मतलब प्रयास करते रहिए, जी। लेकिन उसके लिए अपना खुद का मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम्म फर्स्ट अटेम्प्ट में चलिए आप किसी दूसरे को या किसी के इन्फ्लुएंस में या परिवार के उससे आप हम्म कर सकते हो, लेकिन जब आपका एक या दो में आप असफलता आपकी होगी, हम्म। तो फिर आपके लिए जो खुद का मोटिवेशन है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जी। अच्छा, अगर हम बात करें आपके बाकी सफर की, मतलब अगर आपने जब यूपीएससी प्रिपरेशन की तो क्या बाकी सारी चीजें छोड़ दी? क्योंकि सब लोग ये कहते हैं, बच्चे भी ये मानते हैं कि कुछ भी कहीं पर भी जाना, टीवी देखना, दोस्तों से मिलना, सब छोड़ देना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। मैम सब तो नहीं छोड़ा, हाँ पढ़ाई हम्म के समय चीजें छोड़ी, जैसे मोबाइल वगैरह अगर दिन में पढ़ रहा हूँ छह हम्म घंटे 8 घंटे, हम्म तो उस समय उन चीजों में जो डिस्ट्रैक्शंस कहते हैं हम्म उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन हाँ पढ़ाई के अलावा भी जैसे दोस्तों से मिलना या थोड़ा बहुत सोशल मीडिया भी, तो हम्म वो किया, एकदम कट ऑफ नहीं हुआ मैम। हम्म। तो मैं ये चीज मानूं कि यूपीएससी जो है वो कहीं ना कहीं उसे एक त्याग कह सकते हैं, कि मतलब सब चीजों के लिए आपको जो है एक त्याग करना पड़ेगा, सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा, और यूपीएससी हासिल अगर आपको करना है, यूपीएससी में रैंक हासिल करना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी मैडम, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जी। त्याग मतलब त्याग, अगर आप 6-8 घंटे पढ़ रहे हैं तो बाकी चीजों में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम्म क्योंकि पर्सनैलिटी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप हम्म, मेंस क्लियर करके इंटरव्यू में आओगे, जी। तो आपको उस चीज की अहमियत समझ में आएगी कि सोशल इंटरेक्शन, बहुत कैसे आप जरूरी लोगों है। से बात करते हो। हम्म तो ये हम्म चीजें बहुत जरूरी हैं, अगर आप त्याग कर दोगे तो इस चीज पे आप उतना नहीं फोकस कर पाओगे। तो सब बिल्कुल। चीजों का अच्छा मिश्रण रखें और हम्म तैयारी को प्राइम इम्पोर्टेंस दें। हम्म। कैसा माहौल है फिर अब, घर में कैसा माहौल है, कितनी खुशी है? मैम माहौल तो बहुत ही खुश है। हाँ, सब रिश्तेदारों के कॉल आ रहे होंगे अब जी बधाई देने जी के लिए। जी जी। जी। चलिए गौरव, आपकी खुशी में हम भी बहुत खुश हैं, और पूरे खरी बात न्यूज परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपकी मेहनत आज रंग लाई है, तो आपको, आपके परिवार को, सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जी साथ जुड़ने के जी, लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू।